जय माई की। आज हम लोग सूर्योदय विज्ञान पे चर्चा करेंगे और सूर्योदय विज्ञान में हम लोगों ने इससे पहले चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी पे चर्चा कर चुके हैं। सूर्य नाड़ी दाहिने नासा छिद्र को कहते हैं और चंद्र नाड़ी वाम नासा छिद्र को कहते हैं और दोनों नासा छिद्र अलग अलग टाइम पे चलता है। इसके विषय में पहले हम लोगों की चर्चा हो चुकी है। अब हम लोग तीसरी नाड़ी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नाड़ी है जिसे सुषुम्ना कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी बहुत कम लोगों की चलती है, यानी लोगों को पता भी नहीं चल पाता है कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। यानी दोनों नाड़ियों का जब पता न चले, यानी दाहिनी नासा छिद्र भी चलती हुई नजर आए और वाम नासा छिद्र भी चलती हुई नजर आए और खूब प्रयास हम लोग कर लें कि कौन सी नासा छिद्र चल रही है और हम लोगों को दोनों नासा छिद्र समान अवस्था में चलती हुई मिले तो उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। और सुषुम्ना नाड़ी के विषय में बहुत ज्यादा हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है और हम भी ये चाहते हैं कि सूर्योदय विज्ञान के क्रम में थोड़ी सी जानकारी सुषुम्ना नाड़ी के विषय में दें। सुषुम्ना नाड़ी आध्यात्मिक नाड़ी मानी गई है, यानी जब 72,000 नाड़ियां शरीर में बिल्कुल क्लियर खुल जाती हैं तब सुषुम्ना नाड़ी का उदय होता है। और सुषुम्ना नाड़ी अगर चलती है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को केवल उस समय आध्यात्मिक कार्य करने चाहिए। आध्यात्मिक कार्य यानी ईश्वर का भजन, ध्यान, पूजन और सारी चीजें जो ईश्वरीय हों उसे करना चाहिए। अब समस्या ये है कि चंद्र नाड़ी में तो हम लोग चलते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सूर्य नाड़ी तो बहुत अच्छी नाड़ी है पुरुषों के लिए। पुरुष उस सूर्य नाड़ी में सारे अच्छे कार्य कर सकता है। और सुषुम्ना नाड़ी कहीं भी चले तो क्या आध्यात्मिक कार्य में लीन हो जाना चाहिए? ऐसा कैसे संभव है? तो बिल्कुल संभव है, क्योंकि अच्छे कार्य मन से होते हैं और मन कहीं भी लगाया जा सकता है। तो जब सुषुम्ना नाड़ी चले, चाहे आप कहीं भी हो, तो आप अपने मन को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दें। मंत्र दीक्षा अगर आपको प्राप्त है तो मंत्र का जप, मानसिक जप आप किसी भी अवस्था में करना प्रारंभ कर दें। और अगर आप कहीं बैठे हैं तो निश्चित रूप से आप ध्यान की अवस्था में भी जा सकते हैं, यानी ईश्वर का ध्यान, ब्रह्मांड का ध्यान, पंच तत्वों का ध्यान और अपने इष्ट और गुरुजनों का ध्यान सुषुम्ना नाड़ी के चलते समय करें। और करने में आप पाएंगे कि आप बिल्कुल शरीर से, मन से और आध्यात्मिक गुणों से पूर्ण हो रहे हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी के समय आप आध्यात्मिक कार्य करें, वही श्रेष्ठ है। अब बहुत सारी चीजें हैं, ये भी है कि लोग कहते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी के समय अगर कहीं जाना होता है तो नहीं जाना चाहिए, या कहीं कोई जरूरी कार्य अगर आ जाए तो सुषुम्ना नाड़ी के समय नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए और बिल्कुल करना चाहिए? तो हम तो कहेंगे कि बिल्कुल करना चाहिए। अध्यात्म से जुड़कर करना चाहिए। यानी अगर आप परीक्षा के लिए जा रहे हो और आपने चेक किया और आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है तो निश्चित ईश्वर का ध्यान करते हुए आप जाएं, सफलता आपको मिलेगी। और अगर परीक्षा के समय आप परीक्षा में हैं और सुषुम्ना नाड़ी चल रही है तो निश्चित रूप से मानसिक जप करते हुए आप परीक्षा दें
आपको सफलता मिलेगी। अगर आप किसी और एक कार्य के लिए यानी व्यवसायिक कार्य के निमित्त आप हैं और सुषुम्ना चल रही हो तो मानसिक भजन करते हुए उस कार्य को करें, निश्चित उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ईश्वरीय कार्य के साथ ही दूसरे कार्य संपादित किए जाएं, फिर क्या कहना। और एक चीज और बताएं, जब आप अपने नासा छिद्रों पे ध्यान केंद्रित करने लगेंगे कि हमारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, तो आप पाएंगे कि हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो मूलाधार से सहस्त्र दल कमल तक ऊपर की तरफ चढ़ती हुई महसूस होगी। इसलिए अगर आपका शरीर स्वस्थ है तभी सुषुम्ना नाड़ी आपकी चलेगी। स्वस्थ शरीर की पहचान भी सुषुम्ना है। तो सुषुम्ना को सही से संपादित करने के लिए चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को प्रॉपर सांस के माध्यम से बैलेंस में रखें। जय माई की।